दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो सिविल से रिलेटेड वीडियो होगा। जैसा कि सभी लोगों का एक ही क्वेरी रहता है कि हमारा सिविल स्कोर डाउन क्यों हो गया, हमारा सिविल स्कोर बढ़ेगा कैसे और सिविल स्कोर बनता कैसे, कितना से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, किस क्राइटेरिया में आपका सिविल स्कोर कॉन्टिन्यूस बना रहता है, किस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर डाउन होता है, किस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर अप होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक पे बारीकी से आपको बताई जाएगी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। जो इसका आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा कि हम किस किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों सिविल एक ऐसा है, पहले के डेट में लोग बोलते थे कि जिसकी जुबान होती थी उसकी वैल्यू होती थी। यानी कि किसी इंसान ने अगर बोल दिया कि 10 दिन बाद आपको मैं 5 लाख रुपए दे दूंगा, तो 10 दिन नहीं होते थे, 9वें दिन आपका पेमेंट आपको मिल जाता था, जिसको हम बोलते थे क्रेडिबिलिटी। उसी तरीके से आज के मॉडर्न जमाने में सिविल भी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही अच्छी है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपकी क्रेडिबिलिटी उतनी ही बेकार है। क्योंकि आज के डेट में जो भी फंड आउट होता है, जो भी आप पैसे का लेन देन करते हैं, चाहे लोन लेते हैं, चाहे होम लोन लेते हैं, चाहे बिजनेस लोन लेते हैं, तो सबसे पहले आपका सिविल चेक किया जाता है। तो पहली बात ये कि आपका सिविल स्कोर किस कंडीशन में बढ़ता है, किस कंडीशन में स्टेबल रहता है, किस कंडीशन में आपका घटता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, जो आपको सिविल के बारे में पता नहीं कि आपका सिविल स्कोर कितना है, तो आप हमारे इस वीडियो पे कमेंट करें, अपना नंबर दें। मैं आपका सिविल स्कोर चेक करके प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि आपके सिविल में किस कारण की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन है और आपका प्रेजेंट टाइम में आपका सिविल स्कोर क्या है। पहली बार, अगर आप पहली बार किसी सर्विस को लेने जा रहे हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता कि हमारा सिविल स्कोर जनरेट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम बैंकिंग से रिलेटेड कोई कारोबार करने जा रहे हैं, चाहे वो आप कंज्यूमर लोन ही लेने जा रहे हो या क्रेडिट कार्ड लेने या पर्सनल लोन, किसी भी टाइप का लोन जहाँ पे शब्द निकल गया वहाँ पर दोस्तों सिविल चेक होता ही होता है। हाँ, अभी आपने कभी भी ये सर्विस नहीं लिया होगा तो आपका सिविल स्कोर माइनस में शो करता है, आपका सिविल स्कोर माइनस में शो करता है। और ये वीडियो दोनों लोगों के लिए कवर करने जा रही है, एक तो जिनका सिविल स्कोर माइनस में है और एक तो जिनका स्कोर घट रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी भी सर्विस को रन आउट कर रहे हैं, ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको बताऊंगा कि जिनका सिविल स्कोर को पता ही नहीं है, -1 में कभी सर्विस नहीं लिए, तो सिविल स्कोर जनरेट होता कैसे है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो मोर देन 18 ईयर्स का हो गया, जिनका पैन कार्ड बन गया है, उनका सिविल अभी तक नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले उनको किसी भी बैंक की सर्विस को लेना होगा, वो भी लोन पे। अगर आप कोई छोटा सा कंज्यूमर लोन ले लेते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कोई पर्सनल लोन ले लेते हैं, कोई बिजनेस लोन ले लेते हैं, कोई हाउसिंग ले लेते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 3-4 EMI देने के बाद, वो भी टाइम से EMI देने के बाद आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है। तो आपका सिविल स्कोर जनरेट होता है जहाँ से आपकी 700, 710, 720 या अप्रॉक्सीमेटली 750 भी आप दे सकते हैं, यहाँ तक आपका पहुँचता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बात, मैं ये मेच्योर लोगों के लिए थोड़ा सा ये बनाने जा रहा हूँ कि आपका सिविल घट रहा है, बढ़ रहा है। दोस्तों अगर आप बेसिकली सिविल स्कोर इम्पैक्ट क्रेडिट कार्ड के वजह से ज़्यादा करता है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है, मान लीजिए आपने 5 बैंकों का क्रेडिट कार्ड लिया है और 5 बैंकों का आप लिमिट यूज कर लिए हैं, 5 बैंकों का आप लिमिट यूज कर लिए हैं और टाइम से पेमेंट कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर घटेगा नहीं, फ्लक्चुएट भी नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। लेकिन उस 5 बैंकों में अगर आप, रेयर केस में क्या होता है, अगर 30% से आप अंडर यूटिलाइजेशन में करेंगे तो आपका सिविल स्कोर हमेशा बेस्ट पाया जाएगा, बढ़कर के ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने, दूसरा कंडीशन है कि आपने अपने पेमेंट को, यानी कि 5 बैंकों का क्रेडिट कार्ड आप फुल्ली यूटिलाइज कर लिए हैं, लेकिन आप टाइम से पेमेंट भी करते हैं, उस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर स्टेबल होता है। और किस स्टेज में आपका सिविल स्कोर माइनस होता है और किस स्टेज में आपका सिविल स्कोर अप होता है।
दोस्तों अगर आपने 5 बैंकों का क्रेडिट कार्ड लिया, या अभी 5 को हटा लेते हैं, 3 बैंकों का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है और जिसमें से किसी एक बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपका जंबो लोन या इंस्टा लोन का ऑफर आता है अपार्ट फ्रॉम क्रेडिट लिमिट, अगर आप इस चीज़ को लेते हैं तो जहाँ पे आपका 1 लाख, मान लीजिए किसी बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, उस पर आपने 1.5 लाख या 1 लाख का जंबो लोन ले लिया। क्रेडिट लिमिट तो आप यूज कर ही रहे हैं, जंबो भी लोन ले लिया, तो जो क्रेडिट लिमिट तो 1 लाख रुपए है, लेकिन आपकी जो सिविल में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दिखाएगा वो 200% दिखाएगा। 1 लाख रुपए का तो जो ऑलरेडी लोन आपने लिया है और जो पुराना आपका लिमिट है, तो इस तरीके से इस कंडीशन में आपका सिविल स्कोर हमेशा माइनस जाएगा। तो आप कोशिश करें, आप अगर आप सिविल स्कोर को मेंटेन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, जो मैंने इस वीडियो को बताया कि कैसे आपको क्रेडिट कार्ड को यूज करना, हाँ कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना है। दूसरा कंडीशन, जब आप भी मल्टीपल इंक्वायरी कर देते हैं, आपको किसी पेमेंट की जरूरत है, मान लीजिए एक बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो महीने में आप अलग अलग बैंकों में आप अप्रोच करते हैं, तो ये गलत बात है। आप कोशिश करें कम से कम इंक्वायरी करें और जो भी इंक्वायरी करें आपको सर्विस मिल जाए। तो दूसरी चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तीसरी चीज़ है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आज क्रेडिट कार्ड का बिल हमारा जनरेट हो रहा है, अगर आप एक दिन पहले पेमेंट कर देंगे जनरेट होने से पहले, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। अदरवाइज बिल का जो ड्यू डेट है, जैसे आज लास्ट ड्यू डेट है, तो उससे एक दिन पहले पेमेंट करें, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने में, अपडेट होने में भी टाइम लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड सिविल से रिलेटेड डिलीवर करने की कोशिश की हैं, क्योंकि सिविल एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर मैं कंटिन्यूस 1 हफ्ते तक बताता रहूं तो भी कवर नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक हैं कि सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुभ रात्रि। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।